नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं जो पार्ट जो चला रहा हूं, अभी आपने देखा है जो सीरीज़ चल रही है हमारी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। बेसिकली ये जो सीरीज़ है उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कि बहुत ही बिगिनर लेवल के हैं, एकदम इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है, वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन यहाँ पे आज जो रूल बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ये काम आता है? जब हम टेंस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस हमें लिखना है, तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं किस चीज़ को। सिंगुलर यानी सिंगल यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम एक से ज़्यादा बनाते प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पर हमें रूल नहीं पता होता है। हम सोचते हैं एस से ई एस जोड़ देते हैं, बस वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा प्लूरल। लेकिन ऐसे नहीं है, इसके भी 4-5 रूल हैं, नियम है, जो भी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से रूल्स हैं इसके और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है हमें किसी सिंगुलर को प्लूरल बनाने में। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रूल लेकर आया हूँ। आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पर एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है या फिर वाई की जगह आई एस लगाना है, ऐसे रूल है वो आप अभी आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी लेकिन बहुत ही काम की क्लास होने वाली है। और आप सभी को पता है आप लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस वगैरह में भी ये यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो पहला रूल क्या है, देखिए एस जोड़कर, यानी आखिर में कोई वर्ड है, कोई नाउन है, उसके एंड में हमें एस जोड़ना है और उससे में प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है। और बहुत सारे से यहाँ पे अपवाद भी रहेंगे जो आपको बता दूंगा मैं। तो चलिए नॉर्मल देखते हैं एस जोड़ने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बॉय, ठीक है, बॉय, तो केवल हम बॉय में एस जोड़ देंगे, बॉयज। अब आप बोलेंगे सर वाई में आई एस वाला रूल भी आप एक बताए थे। तो भाई ऐसे बहुत सारे अपवाद भी रहते हैं और उसके भी कोई रूल है, वो अभी आपको नीचे बताऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पे वाई की जगह आई एस क्यों नहीं लिया, वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं केवल एस जोड़ना। तो भाई बॉय हम केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बॉय में एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा बहुवचन। तो कैसे करेंगे, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, BOYS, बस बॉयज। काऊ का बहुत ईजी है, सिर्फ एस जोड़ना है, बहुत ईजी है, काउज, यानी एक से ज़्यादा का है। आई में केवल एस जोड़ देना, ई तो लिखा हुआ है, हमें केवल एस जोड़ना है, तो आइज, ठीक है, एक आंख, एक से ज़्यादा तो आइज। फिर उसी प्रकार से गर्ल, तो आपको पता है क्या मैंने बताया, गर्ल का हो जाए गर्ल्स, केवल हमें एस जोड़ना है यहाँ पे, तो ये तो बहुत ईजी है, गर्ल्स। डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स, ये भी ईजी है। हैंड का क्या हो जाएगा, जी हाँ हैंड्स, एक हाथ है तो हैंड और एक से ज़्यादा है तो हैंड्स। उसी प्रकार से पेन का पेन्स, केवल एस जोड़ रहा है, ई एस वाला नहीं है, केवल एस वाला है, ठीक। लॉक का हो जाएगा आपका लॉक्स। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें केवल एस जोड़ना पड़ता है। और पूरा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई उतने सारे वर्ड्स हम लिख नहीं सकते, रूल आपको पता चलेगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा मुझे एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है, आई एस जोड़ना है कि और क्या क्या रूल है। अभी रूल क्लियर होगा सब समझ आएगा। तो ये था केवल एस जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड जो है। अब देखते हैं ई एस जोड़कर। ई एस जोड़ने में क्या होता है, कब हम ई एस जोड़ते हैं, लास्ट में ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो इसका रूल क्या है, जो भी वर्ड है, जो भी नाउन है, जो यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, उसके एंड में, अंत में क्या आना चाहिए, यदि एस हो, एस एच हो, या फिर डबल एस हो, या सी एच हो, या ओ हो, या फिर एक्स हो, यदि ये सब हो तो हम क्या करते हैं, ये सबको लिखा रहेगा, ठीक है, एंड में एस है तो एस को लिखे रहने दो, एस एच को लिखे रहने दो, इसके बाद हम वहाँ पे ई एस जोड़ देते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे ई एस जोड़ देते हैं, प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको, बहुत ही इजी लगेगा, आसानी से समझ आ जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपको, मेरे जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको आसानी से वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं बस। तो जैसे कि मैंने कहा एस हो तो ई एस जोड़ना है, तो बस में हम क्या करेंगे, केवल एस मत जोड़ दिए, देखिए यहाँ पे आप बस लिखा है, एक और एस जोड़ देंगे बस, तो आप नहीं, ये गलत हो जाएगा। यदि एस है लास्ट में तो हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए। तो चलिए जोड़ दीजिए, बस का हो गया बसेस, ठीक है। डिस, क्योंकि एस एच आ रहा है, आप लास्ट में देखिए एस एच, यहाँ पे एस एच है तो एस एच का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। डिश है तो हम यहाँ पे डिसेस। बेंच, देखिए सी एच वाला भी बताया आपको, सी एच वाला है, देखिए एग्जाम्पल सी एच, तो बेंच हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
बेंचेस, ईएस जोड़ना, ये ध्यान देंगे, ईएस जोड़ रहे, एस नहीं जोड़ रहे, ईएस वाला रूल है। मैंगो, आखिरी में ओ आया है, देखिए ओ, तो हम यहाँ पे केवल एस नहीं लिखेंगे, हम ईएस, यदि लास्ट में ओ है तो आपको ईएस जोड़ना है। बहुत से पता है सर गो में हम क्या करेंगे, तो गो का गोज होता है, ईएस जुड़ता है, एंड में ओ है, तो जरूरी नहीं कि मैंगो के लिए बस बता रहा हूँ, कोई भी लास्ट में ओ आ रहा है तो उसके बाद आपको ईएस जोड़ना है। और एक और उसका अपवाद है, वो रूल अभी आपको बताऊंगा। मैंगो, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, मैंगो लिख दीजिए और वहाँ पे ईएस जोड़ दीजिए, मैंगोज, ठीक है। वैसे ही एंड में एस है, जैसे एस था वैसी वाला एस, तो गैस है तो ये हो गया गैसेस। क्लास, डबल एस, देखिए डबल एस वाला भी मिल गया आपको। क्लास है तो क्लासेस। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टॉर्च, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टॉर्च लिखा हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, टॉर्चेस। फॉक्स, एक्स वाला मिल गया, फॉक्सेस, ठीक है। बुश, ये बस नहीं है, बुश, ठीक है, बुश यानी होता है झाड़ी को हम बुश बोलते हैं, जो जंगल झाड़ी होता है उसको हम, तो क्या हो जाएगा, बुशेस, ईएस जोड़ दिए। एसएच वाला देखिए, हीरो, ओ है तो आपको बताया हूँ पहले ही, केवल आपको क्या करना है, ईएस जोड़ देना है, हीरोज। एस, एस यानी क्या होता है, दो मतलब, वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है। एस यानी एक तो होता है गधा को भी एस कहते हैं, और एस यानी हमारे जो कमर के पीछे का भाग होता है, हिंदी में नितंब कहते हैं, जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है, उसे हम एस कहते हैं। तो एस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल ईएस जोड़ देना। देखिए डबल एस वाला फिर आ गया। ओ वाला आपको बताया हूँ, जैसे हीरो का हीरोज, ठीक है, तो मैंने डबल ले लिया धोखे से, तो ठीक है, ये हीरो का वही हीरोज, ये हो गया हीरोज, ठीक है। और गो हो गया तो गोज हो गया है ना, जैसे मान लीजिए गो है तो गो का हो जाएगा गोज, इस प्रकार से। क्लियर हो गया। ईएस वाला भी रूल कहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको एस वाला रूल बता दिया। लेकिन ये ओ वाली बात मैंने अभी आपको बताया था, ओ है तो हम ईएस जोड़ देंगे, लेकिन ओ का एक और रूल है, यदि एंडिंग में ओ है, यदि एंडिंग में ओ है और उसके ठीक पहले, ओ के पहले यदि वाउल्स हो, वाउल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों में से कोई भी एक इसके पहले आता है, ओ के पहले, ओ के पहले ओ आ गया, ओ के पहले ई आ गया, ओ के पहले आई आ गया, या ओ के पहले ए आ गया, यू आ गया, कोई भी आ गया, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ एस जोड़ते हैं, वहां पे ईएस नहीं जोड़ेंगे। ये ओ वाले में रूल में है, ठीक है। नॉर्मल ओ है, केवल ओ लिखा है लास्ट में, देखिए ओ लिखा है, इसके पहले ई आई ओ यू नहीं है, तो हम केवल ईएस लगाएंगे। लेकिन यदि ओ के पहले इन पांचों में से कोई सा भी है तो हमें ईएस नहीं लगाना पड़ता, केवल एस लगाते हैं। जैसे देखिए बैम्बू, बैम्बू यानी बांस होता है, तो हम ओ के पहले ओ लिखा हुआ है, देखिए ओ है ना इसमें, तो हम यहाँ पे केवल क्या करेंगे, हम यहाँ पे केवल एस जोड़ देंगे। हम क्या जोड़ देंगे, एस, बैम्बूज, ऐसे कर देंगे। वैसे स्टूडियो, देखिए ये लिखा हुआ है स्टूडियो। अब आप बोलेंगे सर रूल में तो आपने बताया था ओ के बाद हमें ईएस लगा देना है, जैसे ओ के बाद ईएस, लेकिन मैंने बताया ना रूल, ओ के पहले आई लिखा हुआ है तो आई आ रहा है क्या, हाँ आई आ रहा है, यानी कि पांचों में से वाउल्स कहते हैं, तो वाउल्स ऐसे बोलते हैं, वाउल्स, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, केवल एस जोड़ देंगे, स्टूडियोज, ईएस नहीं जोड़ेंगे। फोलियो, फोलियो ना जिल्द होता है ना, जिल्द लगाते हैं कॉपी में, फोलियो, पोर्टफोलियो ऐसे बोलते हैं, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी ओ के पहले आई है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे केवल ओ के बाद एस लगाना है, और बाकी में उसके पहले नहीं है ए ई आई ओ यू, तो हम ई एस लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, बहुत ज़रूरी है। एक दो बार आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। और कुछ अपवाद है, रेड में लिख दिया हूँ, यानी कि इसमें रूल काम नहीं करता। भाई इंग्लिश से मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत से लोग कमेंट करेंगे अरे सर इसमें रूल काम नहीं करता, इसमें रूल काम नहीं करता, तो भाई बहुत सारी चीज़ें में काम नहीं करता है। जैसे देखिए कैंटो लिखा हुआ है तो कैंटोज, यहाँ पे ओ के पहले टी लिखा हुआ है, ये सब नहीं है, उसके बाद भी सिर्फ एस जुड़ा है, ई एस नहीं जुड़ा है, ठीक है। पियानो, तो ये पियानो, तो देखिए ओ के पहले एन है, ये सब है क्या, नहीं है, तो हम उसके बाद भी हम केवल एस जोड़ रहे हैं, ये वाला नियम नहीं लग रहा है। तो वैसे बहुत सारे, देखिए फोटो, फोटो लास्ट में ओ है, इसके पहले ये सब है क्या, नहीं है, तो हमें इसमें ईएस लगाना चाहिए रूल के हिसाब से। तो लेकिन हम केवल यहाँ पे क्या करते हैं, फोटोज, केवल एस लगाते हैं, फोटोज। तो भाई ऐसे बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, और ये केवल आप प्रैक्टिस जब बार बार लिखेंगे, बुक में देखेंगे, बार बार ये सब वीडियोस देखेंगे, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाद में अपने आप फोटो का फोटो सीखने बोलेंगे ना, तो आपका हाथ अपने आप फोटोज में एस ही लिखेगा, और गो के बाद गोज ही लिखेगा, हीरो के बाद ई एस ही लिखेगा, अपने आप आपके हाथ चलने लग जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया ये रूल, एस और ई एस वाला। ओ वाला रूल भी बता दिए, किसमें ई एस लगेगा, किसमें एस लगाना है। अब सी देखते हैं, तीसरा इसका रूल क्या है, यदि एंड में वाई हो तो वाई की जगह आई एस लगाते हैं, और वहां पे बॉय में क्यों नहीं हटाए वो भी आपको बताने वाला हूँ। ईजी है,
बेबी, तो लास्ट में वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेबी के बाद आपको IES नहीं लगाना है। देखिए वाई के जगह IES लगाना है। बाकी में हम कुछ नहीं हटा रहे थे, उसके आगे जोड़ रहे थे, लेकिन वाई वाले में क्या होता है, वाई को हटा के हमें IES लिखना है। तो देखिए बेबी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए वाई नहीं लिखना है, अब आपको बेबीज ऐसे करना है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। आर्मी है तो हम केवल आर ऐसे लिखेंगे और आर्मीज ये कर देंगे। हम यहाँ पे वाई लिखना, वाई नहीं लिखना है, ठीक ना, जरूरी नहीं है, वाई लिखना ही नहीं है। फिर सिटी है तो हमें यहाँ पे केवल ये देखिए यहाँ तक लिख दिए, वाई को हटाना और IES लिखना है। सिटीज, फ्लाई उड़ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे IES फ्लाइज, ठीक है। ये भी इजी है, अब आप समझ गए हैं कैसे करना है। ड्यूटीज, फिर पोनी, ये पोनी क्या होता है, पोनी यानी एक टट्टू होता है ना, गधे जैसा टट्टू छोटा सा, वो उसे भी पोनी कहते हैं, घोड़े जैसा वो भी टट्टू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखेंगे, पोनीज, ड्यूटी कर्तव्य जो काम करते हैं। क्लियर हो गया, वाई के जगह IES। अब वहाँ पे आपने बोला था सर बॉय, देखिए बॉय, तो भाई यहाँ पर भी हमें वाई को हटा देना चाहिए और यहाँ पे BOIES ऐसे लिख देना चाहिए सर। नहीं, क्यों नहीं लिखना चाहिए, देखिए उसका भी एक रूल है, ये रूल है, बिल्कुल वही वाला रूल है। वाई के पहले यदि AEIOU वाउल यदि आते हैं, यदि वाउल आते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, केवल S जोड़ते हैं। IES वाला रूल यहाँ पे नहीं लगे। जैसे KEY की, तो हम यहाँ पे Y हटा के IES नहीं लिखेंगे, क्योंकि Y के पहले देखिए E लिखा हुआ है। पांचों में से कोई भी आए तो यही रूल काम करेगा। तो हम यहाँ पे केवल क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कीज ऐसे कर देंगे। टॉय लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे टॉय S पे जोड़ देना। बॉय जैसे ऊपर बताया था तो आपको यहाँ पे बॉयज कर दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे O आया है, O आया यहाँ पे E आया है Y के पहले। हम तो यदि AEIOU पांचों में से कोई भी आता है Y के पहले एंडिंग में, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमें हटा के IES नहीं जोड़ना है, केवल S जोड़ देना है। फिर बता रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। 3-4 बार आपको प्रॉब्लम होगी, फिर बार बार आप ये नियम भी जान गए अब तो रूल आपको याद आ जाएगा। और रूल बहुत बड़ा भारी नहीं है, बहुत ही ईजी रूल्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बस थोड़ा सा और बचा हुआ उसको आपको बता देता हूँ, और कुछ जानकारी भी है एक दो, जो प्लूरल नहीं करना है बहुवचन, सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ पे रूल है, ठीक है। SES वाला क्लियर हो गया आपको, और वहाँ पे Y के बाद IES वाला क्लियर हो गया। अब देखिए एंड में, किसी वर्ड के एंड में F या फिर FE होने पर, ठीक है, यदि F है या फिर FE है एंडिंग में, तो हम उसके जगह VES लगाते हैं। अब ये देखिए SES, IES और VES, ये भी एक है, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको जानना जरूरी है। हाफ, F लिखा, मैं F को ऐसे लिखता हूँ ना, आपको समझाने के लिए F ऐसे लिखा हूँ, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, F स्टार्टिंग से आदत है, मैं स्मॉल f को। हाफ, L को L वो होता है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ यानी आधा। तो देखिए आखिरी में F है, तो हम क्या करेंगे, F को हटाएंगे, ठीक है, इसके जगह F को हटाएंगे और VES जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, HAL लिख लीजिए, और F के जगह हम क्या करेंगे, VES, हाफ्स, हाफ्स ऐसे ज़्यादा है ना। वाइफ, तो बहुत सारे वाइफ्स कर देते, ES जोड़ देते, वाइफ का वाइफ्स, पत्नियां, भाई बहुत सारे आदमी की पत्नियां, अकेली पत्नी नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे यदि उनके हस्बैंड्स हैं तो उनकी वाइफ्स ऐसे बोल रहे हो आप, तो वाइफ से नहीं बोलेंगे, वाइफ्स ऐसे बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, FE या फिर F दोनों है, तो हम यहाँ पे FE है तो FE दोनों को हटा देंगे, हम यहाँ पे केवल वाइफ्स लिखेंगे। यहाँ पे F था तो F को हटा दिए, FE होगा तो FE को हटा दीजिए, केवल F है तो F को हटा। देखिए थीफ यानी चोर, लेकिन यदि बहुत सारे चोर हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यहाँ तक के लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे F को हम हटा देंगे और F की जगह हम VES थीव्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नाइफ यानी चाकू होता है, K साइलेंट होता है, हम इसे नाइफ नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर का भी वीडियो बनाया है, सर्च मार लेंगे साइलेंट लेटर विष्णु ATP, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे वर्ड तो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए हाल्फ नहीं पढ़ रहा, एल्स साइलेंट है, शुरू में भी साइलेंट हो सकता है, स्टार्टिंग में भी साइलेंट हो सकता है, एंड में भी एंड हो सकता है, मतलब साइलेंट हो सकता है, उसकी वीडियो मैंने बनाया है। नाइफ यानी चाकू, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको पता है, लिखते समय लिखेंगे भाई, साइलेंट करना है तो नहीं लिखेंगे वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लिए, FE को हम हटा देंगे और उसके जगह हम VES, नाइफ्स ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे वुल्फ, ठीक है, वुल्फ नहीं पढ़ते, वुल्फ यानी भेड़िया, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, F को हटा देंगे, F की जगह हम यहाँ पे VES जोड़ देंगे। लाइफ, तो हम यहाँ पर भी FE को हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लाइव्स, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये VES वाला नियम भी, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं,
अरे यहाँ पे वाइफ्स कैसे लिख दिया, एफ को भूल गया, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं, ये रूल है इसलिए। और रूल जब हमें पता चलता है तो थोड़ी शांति मिलती है, नहीं तो हम मन ही मन हमारे मन में घूमता रहता है। इसलिए मैं ऐसी वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसका अपवाद क्या है, अब इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। चीफ EF लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल हमें S जोड़ना है, चीफ्स, यहाँ पे हटा के VES वाला रूल नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट ये कुछ कुछ रहते हैं। प्रूफ, तो यहाँ पे प्रूफ्स S जोड़ दिए, यहाँ पर भी नहीं हटेगा। गर्ल्स तो गर्ल्स, ठीक है। सेफ, सेव्स, उसी पर स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स केवल यहाँ पे S जोड़ रहे हैं, यहाँ पे F या FE नहीं हट रहा है। तो ये कुछ है, इसे ध्यान रखेंगे आप। और रूल है एक, एंड में EN या REN जोड़कर भी हम कुछ एक वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे ऑक्स, तो हम ऑक्स का क्या बना देंगे, हम ऑक्सन, ठीक है। ऐसे ES कुछ नहीं जोड़ रहा है, ये वाला रूल, ऑक्स में ऐसे ऑक्सन, यानी उसका प्लूरल एक बैल से ज़्यादा बैल, बहुत सारे बैल। चाइल्ड, तो हम चाइल्ड का क्या बना देते हैं, हम देखिए REN, तो चिल्ड्रन। ये इस प्रकार से एक दो ही है, और कुछ कुछ होंगे, बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्शन। इसी प्रकार से अब देखिए और क्या रूल है, वर्ड में वाउल्स को बदल कर, केवल वाउल्स जो बीच में रहता है ना, AEIOU, हम इसका ही फेर बदल करके बीच में बदल देंगे और प्लूरल बना देते, बहुवचन बना देते। SES कुछ लास्ट में जोड़ना ही नहीं है, बस इनमें से किसी को बदल के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन, मैन यानी होता है एक आदमी, एक अकेले आदमी को मैन बोलते हैं, लेकिन इसी ए को हम चेंज करके हम MEN कर देते हैं, मैन, तो ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा आदमी, 2, 3, 4 जितने भी हैं, हजारों हैं, लाखों, तो हम वहाँ पे मैन, मैन, मेन, तो ये दोनों में अंतर है। क्लियर हो गया। तो ए को बस चेंज किए, ई कुछ जोड़े नहीं है, कुछ घटाए नहीं है, बस इसको हटा के से ई लगा दिए। वैसे ही देखिए सब में ई नहीं लगेगा, बस कुछ फेर बदल करके। अब यहाँ पे जैसे अब लिखा हुआ है गूस, गूस यानी होता है हंस, ठीक है। तो गूस को हम क्या करते हैं, डबल ओ लिखा हुआ है, उसको हम डबल ई कर देते हैं, ये गीज बन जाता है। गीज यानी क्या होता है, हंस, बहुत सारे हंस, प्लूरल, बहुवचन। वैसे टूथ, बहुत से लोग बोलते हैं सर टूथपेस्ट, टीथ, तो टूथ एक दांत को बोलते हैं, सिंगुलर एक दांत को टूथ, और बहुत सारे दांत है तो हम टीथ बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सिंगुलर को टूथ बोलते हैं। तो यदि हम टूथ को डबल ओ को बदले हम डबल ई लगा दे रहे हैं, तो ये टीथ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बस डबल ओ की जगह हमने डबल ई लगाया, यहाँ डबल ओ की जगह डबल ई लगा है, तो बस यहाँ पे टीथ, बहुत सारे दांत। माउस, तो माउस यानी हो गया, तो बहुत सारे माउसेस ऐसे करते हैं। माउस का बहुत सारे प्लूरल को हम बोलते हैं माइस, यहाँ पे तो बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया, ठीक है। इसे भी ध्यान देंगे, माउस का माइस होता है, यानी बहुत सारे चूहे को माइस कहते हैं। फुट, ठीक है, फुट, 1 फुट 2 फुट ऐसे बोलते हैं ना, तो फुट बोलते हैं, और उसी का प्लूरल होता है फीट। क्या होता है उसका, फीट। तो देखिए डबल ओ को हमने बदला और यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डबल ई लगा दिया। ये सॉरी, ये वाला फुट फीट वाला है, अब कदम वाला, पैर वाला, ठीक है। फुट जैसे एक पैर मेरा, फुट ऐसे बोलते हैं ना, और फीट यानी हमारे दोनों पैर को फीट बोलेंगे, एक पैर को फुट ऐसे बोलते हैं ना, माई फुट इज, है ना, माई फुट, ऐसे फुट फुट ऐसे बोलते हैं, वही है फुट का फीट। तो ये पैर वाला, कदम वाला पैर जो नीचे होता है ना, वो फुट फीट, तो प्लूरल बनाने फीट, ठीक है। लाउस, तो भाई यहाँ पे लाउस यानी होता है जू, एक जू, जो सिर के बाल में जो रहता है जू, लाउस, ठीक है, लाउस कहते हैं। लाउस यानी होता है जू, एक जू। लेकिन आपने सुना होगा लाइस, लाइस सुना होगा हमने, तो उसे हम लाइस कहते हैं। एक से ज़्यादा जू है, बहुत सारे जू हैं तो लाइस कहेंगे, एक जू है तो उसे लाउस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने केवल कुछ कुछ यहाँ पे आप देखे होंगे, बिल्कुल हमने चेंज कर दिया वॉल्स को, या फिर और बहुत सारे लेटर को चेंज कर दिया, और इससे भी प्लूरल बनाया जाता है। अब ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ रूल नहीं है, कुछ जानकारी है। एक वचन बहुवचन वही रहते हैं, जैसे क्रॉप, तो क्रॉप्स नहीं बोलेंगे, क्रॉप भी सिंगुलर भी क्रॉप होता है फसल, और प्लूरल भी क्रॉप ही होगा। डियर, हिरन, तो उसका भी डियर्स नहीं होगा, डियर का डियर ही होगा। फिश, तो बहुत से लोग फिशेस ऐसे बोल देते हैं, फिश एक मछली को फिश बोलते हैं, एक से ज़्यादा तो भी फिश बोलते हैं, ठीक है। कैटल, पशु होता है, कैटल जानवर, पशु है, तो उसे हम कैटल ही कहते हैं, कैटल से जानवर। शीप, भेड़, बहुत सारे भेड़ है तो भी हम उसे सीप बोलेंगे, ठीक है। सीरीज, ये भी सिंगुलर और प्लूरल, वो श्रृंखला जो सीरीज वगैरह आती है वो। प्राइस, ये भी सिंगुलर और प्राइसेस ऐसे नहीं करें, प्राइस। तो एक वचन बहुवचन दोनों वही रहता है, चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं होती है, दोनों ही वही है, ठीक है। अब देखिए एक वचन है लेकिन बहुवचन जैसे लगते हैं। इनिंग्स, तो कैसे लग रहा है, एस जुड़ा है, बहुत सारा होगा इनिंग्स, लेकिन एक इनिंग को भी हम इनिंग्स ही कह रहे हैं। न्यूज,
एस जुड़ा तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ समाचार को एक ही बोलते हैं। फिजिक्स एक ही है, बहुत सारे फिजिक्स नहीं है, भौतिक एक ही है, ठीक है। एथिक्स, तो एथिक्स यानी क्या होता है, एथिक्स मतलब होता है आचार विचार जो है ना, उसे एथिक्स कहते हैं। तो एथिक्स भी वही है, सिंगुलर ही है, लेकिन बहुवचन जैसे लगते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स, तो हम पॉलिटिक बस ऐसे नहीं, पॉलिटिक्स ही होता है, तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे लगते हैं, दोनों एक ही है, पॉलिटिक्स ही बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये सब रूल था। और एक और रूल है, हमेशा बहुवचन में ही यूज़ करते हैं। थैंक्स प्लूरल में ही करते हैं, आर्म्स करते हैं, ईव्स करते हैं, सीजर्स करते हैं, है ना, समन्स करते हैं, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, सिंगुलर में यूज़ नहीं होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा वो समझने वाली बात नहीं है, इसको तो हम चेंज भी नहीं करते, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन ये सब रूल बताइए, जो मेन चेंज करने वाला रूल था ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने चेंज किया EN XEN लगा के, सॉरी REN लगा के, ठीक है। F या FE को हटा के VS लगाते हैं। इसके बाद और क्या क्या रूल थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे से चलते हैं। ये Y का रूल को हमने बताया कि कब Y के जगह IS नहीं लगेगा, कब Y के जगह IS लगेगा हमने सीखा, ठीक है। O के पहले यदि ये सब हो तो केवल S जोड़ते हैं और यहाँ पे ES लगा के जोड़ना है, O वाला रूल मैंने समझा दिया। और ये केवल S किस में लगता है। तो भाई आप बताएंगे, यदि थोड़ी भी लिखावट भी समझ आती हो आपको, है ना, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए सर आप अक्षर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा चेंज करूंगा मैं। और यदि समझ आता है, पढ़ाने का तरीका समझ आता है, समझाने का तरीका समझ आता है, कुछ भी समझ आता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ आ रहा है, और भी ऐसी वीडियोस लाइए। तो भाई मुझे भी अच्छा लगता है, भाई हम तो आपसे ना पैसा मांगते हैं ना कुछ मांगते हैं, हमें बस कमेंट कर दीजिए आप सर ये अच्छा लगा और बनाइए, वही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और जिन्हें ज़रूरत आपको लगता है कि हाँ भाई मैं तो सीख गया हूँ, सामने वाले को भी हम सिखाएं। भाई जलन की भावना मत रखिए, अरे वो भी सीख गया तो मुझसे होशियार बन जाएगा, नहीं, ऐसे रहता तो मैं क्यों पढ़ाता। आप जितना ज़्यादा दूसरों को सिखाएंगे, आप ये रूल दूसरों को बताइए, यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दूसरे को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। कभी भी ये मत सोचो ये रूल केवल मैं ही जानूंगा तो अच्छा है, दूसरे को मत बताऊं, फिर वैसे में स्वार्थ वाली, सेल्फिश वाली भावना मत नहीं आनी चाहिए। अपने दोस्तों को बताइए, ये वीडियो शेयर कीजिए, या आप उन्हें जाके बताइए ऐसे ऐसे होता है, वो भी खुश हो जाएंगे, कितना अच्छा वीडियो भेजा है, फिर कितना अच्छा समझाया है। तो भैया आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे और दूसरे भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करेंगे। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए। उसके बाद मैंने बहुत सारे पेंडिंग है मेरी, बहुत सारे लोग को बोल के रखा हूँ सर PDF दूंगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर बस ऐसे बेवकूफ़ बनाते देते नहीं, भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी एग्जाम जस्ट अभी ख़त्म हुए हैं स्कूल्स के, अब मेरे समर वेकेशन चालू होने वाला है, 30-35 दिन 40 दिन की छुट्टियाँ रहती है, आराम से आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़े, और जो जुड़े हुए हैं वो भी धैर्य रखिए, आपको ये तो आज ही कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्लिक करके बस डालना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।